हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सेट नंबर 28। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ये हमारा आया हुआ है 2024 एसएससी सीपीओ के एग्जाम में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बात हो रही है इसमें। देखो क्या बात हो रही है। एकेडमिक्स हैज always been an essential part of human development। एकेडमिक्स समझते हैं, एकेडमिक्स का मतलब एजुकेशन। जो एजुकेशन रहा है ना, वो ह्यूमन डेवलपमेंट का एक एसेंशियल, एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है हमेशा से ही। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही तो हम आगे बढ़ पाते हैं ना। इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन। और जो एजुकेशन होता है ना, जो एकेडमिक्स होती है, एजुकेशन होता है, वो हमें प्रिपेयर करती है कि हम आउटसाइड वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। ठीक है, और अपनी एक खुद की आइडेंटिटी हम अपनी बना पाए। ठीक है। In India, from an early age, we have been taught that education is limited to the boundaries of academics only। क्या होता है, देखो इंडिया में ना, फ्रॉम एन अर्ली एज, बहुत छोटी सी एज से ही, या हम कह सकते हैं कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जो एजुकेशन है ना, वो लिमिटेड है। वो सिर्फ एकेडमिक्स तक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं ना, जैसे कि कुछ फैमिलीज कहती है कि हम बच्चे को 12th तक पढ़ा देंगे, ग्रेजुएशन करवा देंगे, बहुत हो गया। नहीं, एजुकेशन, ये इंडिया में ऐसा बोला जा रहा है कि एजुकेशन ये एक एकेडमिक्स तक ही ये लिमिटेड है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। द आइडिया ऑफ गेटिंग आउट इनटू द फील्ड फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड अ हॉक्स। हॉक्स मतलब समझते हैं, किसी को धोखा देना या बुरा या छल कपट, हम ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा या फिर जैसे भी हम आउटसाइड जाते हैं ना, किसी फील्ड में जाते हैं बाहर काम करने के लिए, और हम अपने एक्सपीरियंस को गेन कर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए हम जाते हैं ना, तो उसको हमेशा कंसिडर किया जाता है होप्स। मतलब उनको ऐसा लगता है, इंडिया के लोगों को ऐसा लगता है कि जो बच्चों को स्कूली ज्ञान मिल गया है ना, जैसे 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, वही उतना ही काफ़ी है। और प्रैक्टिकल गेनिंग के लिए इंडिया में अगर कोई बच्चा ये कहता है ना कि हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए हम बाहर जा रहे हैं, तो क्या होता है, कई बार उसको ना कहा जाता है कि ये हॉक्स एक तरह से धोखा है ये। ठीक है। दिस हैज हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। अगर देखो क्या होता है, हमें अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज़ का, हमने सिर्फ किताबी बातें रट ली है, याद कर ली है, और एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि इससे इससे क्या होता है कि हमारा किसी स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट है वो हिंडर्ड हो जाता है, वो उसमें बाधा आ जाती है, क्योंकि हमने किताबी नॉलेज ले ली है, पर प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं आता। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारा जो इसमें एक बाधा सी आ रही है हमारे एजुकेशन में। इन द 21st century, द प्योर एकेडमिक टाइप ऑफ एजुकेशन इज स्लोली पेविंग द वे फॉर अ होल न्यू टाइप। अब क्या हो रहा है 21st सेंचुरी में ना, जो प्योर एजुकेशन, एकेडमिक टाइप का जो एजुकेशन है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आ रहा है, जिससे कि एक नए टाइप का जो एजुकेशन है वो आ पाए, और बच्चे उसमें उसमें उसके थ्रू ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले पाए, सिर्फ किताबी ज्ञान तक ना रहे। ठीक है। द शिफ्ट इन द होल एजुकेशन सिस्टम इज एविडेंट। एविडेंट समझते हैं, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में क्लियरली अंडरस्टूड होना, क्लियरली दिखाई देना। तो देखो क्या होगा, जब 21st सेंचुरीज में ना, जब एजुकेशन में ना प्रैक्टिकल चीज़ें भी होगी, प्रैक्टिकल बच्चों को एक्सपीरियंस दिया जाएगा, तो डेफिनेटली है कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो भी चेंज होगा वो स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से हमको वो दिखेगा। पीपल हैव नाउ कम टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। और अब जो लोग हैं ना, अब उनको समझ में आया है कि जो एजुकेशन है ना, वो एजुकेशन का मतलब होता है कि जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करें, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान पर। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे क्लास में होते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें ऐसा लिखा नहीं है, कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्लास में बहुत तेज होते हैं पढ़ने में। ठीक है, तो उनसे कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछो किताब में से, कुछ भी किसी भी पेज का, वो रट चुके होते हैं, वो तुरंत आंसर देते हैं, तो हम कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। बट बाहर की दुनिया में जैसे वो निकलता है ना, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, क्या करना है, कैसे करना है, उसको कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि एजुकेशन वो होना चाहिए जिसमें कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान की बातें हो। ठीक है। रादर देन रेस्ट्रिक्टिंग हिम हर टू द क्लासरूम, सिर्फ क्लासरूम तक नहीं होना चाहिए उसको,
जो क्लासरूम तक एजुकेशन दे रहा है, वो सिर्फ उतना नहीं, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट का। को करिकुलम एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। अब क्या होगा कि जैसे कुछ को करिकुलम एक्टिविटीज होंगी जो कि बच्चों को सिखाया जाएगा क्लासरूम के अलावा, तो उससे जो बच्चों का ग्रोथ हो पाएगा। ठीक है, क्लास में जो बच्चा सीख रहा है वो तो चलो सीख रहा है, पर बाहर को करिकुलम एक्टिविटीज होंगी जिसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, उसको साथ में किया जाएगा, तो बच्चे का जो बाहर का जो विकास है वो भी होगा इन मोर देन वन वे, और एक से ज़्यादा तरीके से उसका विकास हो पाएगा। Participating in such activities helps youngster grow mentally, socially, individually। और इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो क्या होगा, वो मेंटली रूप से वो ग्रो कर पाएंगे, सोशली ग्रो कर पाएंगे, इंडिविजुअली ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम, but for the aesthetic development, such as team building, character building, physical growth, student must step out into the outside world। देखो क्या बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं, बौद्धिक विकास। किसी भी बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो तो देखो क्लास में हो ही जाता है ना, बट एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि एस्थेटिक डेवलपमेंट में हम ले सकते हैं क्या क्या चीज़ें, जैसे कि टीम बिल्डिंग की बात हो गई, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात होगी, फिजिकल ग्रोथ की बात होगी, इन सबको सीखने के लिए बच्चों को आउटसाइड वर्ल्ड में आना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना आउटसाइड वर्ल्ड में आए बच्चा ये सब चीज़ें नहीं सीखेगा, क्योंकि किताबों में किताब की बातें हैं। ठीक है, और जब वो टीम बिल्डिंग में आएगा तो उसको पता चलेगा किस तरह से टीम बिल्डिंग होती है, किस तरह से टीम में काम करना है। कैरेक्टर बिल्डिंग, वो अपने आप को जज कर पाएगा कि मेरा कैरेक्टर कैसा है रादर देन अदर पीपल, है ना। और वो फिजिकल उसका ग्रोथ होगा ही जब वो इन सब चीज़ों में एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करेगा तो। ठीक है, तो इस चीज़ों के लिए तो उसको आउटसाइड वर्ल्ड में आना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो, सिमिलरली इन कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस there is a need for practical exposure so that the students can experience the actual working of an industry। तो सिमिलरली क्या होगा, जैसे कि कॉलेज हो गया या कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, वहाँ पे भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स वगैरह की नीड होती है, जिससे कि जो स्टूडेंट है ना वो चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पाए, और वो ये जान पाए कि एक्चुअल में जो किसी इंडस्ट्री में उसमें किस तरह से काम किया जाता है, मतलब सारी चीज़ों को डीपली एक्सपीरियंस के थ्रू जान पाए। ठीक है, most professional colleges, including B schools, have started providing practical exposure to students through regular guest lectures, industrial visit, conference, and so on। अब देखो, जो मोस्ट प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं जैसे कि बी स्कूल समझते हैं। बी स्कूल का मतलब होता है बिजनेस स्कूल, जहाँ पे बिजनेस करने के तौर तरीके बताए जाते हैं, किस तरह से बिजनेस करना है, कैसे रन करना है। ठीक है, किस तरह से बिजनेस को ग्रो करना है। तो ये सारे जो मोस्ट प्रोफेशनल कॉलेजेस है ना, बी स्कूल हो गया, तो इन सब ने क्या किया है, प्रोवाइड किया है प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स को, जिससे कि ना जो स्टूडेंट्स है ना, वो इसमें क्या होगा कि रेगुलर गेस्ट लेक्चर्स होंगे, जो भी मतलब यहाँ के जो बच्चे होंगे वो वहाँ पे यहाँ के जो रेगुलर गेस्ट लेक्चर्स हैं और इंडस्ट्रियल विजिट्स है, कॉन्फ्रेंस है, मतलब इन सब चीज़ों में भाग ले पाएंगे, और इससे क्या होगा कि वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे इन सब चीज़ों से। ठीक है, रेगुलर गेस्ट टीचर में क्या होगा, सॉरी रेगुलर गेस्ट लेक्चर में उनको प्रॉपरली लेक्चर्स दिया जाएगा इस बारे में कि आपको अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है। इंडस्ट्रियल उसमें विजिट करवाया जाएगा बच्चों को कि जाओ सीधा इंडस्ट्री में जाके विजिट करो, किस तरह से वहाँ काम होता है, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। कुछ कुछ कॉन्फ्रेंस होंगे, मतलब ये सारी चीज़ें होंगी जिससे कि बच्चा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पाएगा। Guest lectures are very important for all round development of students, as guest speakers talk about their real life experiences and not what there is in the textbook। अब देखो, जो गेस्ट लेक्चर होगा वो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब समझते हैं, पूरी तरह से उसका अच्छे से विकास करने के लिए ज़रूरी है। और यहाँ क्या होता है, जो गेस्ट स्पीकर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जो बताते हैं ना वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, नॉट व्हाट इज इन देयर इन द टेक्स्ट बुक, वो किताबी जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा वो नहीं बताते हैं गेस्ट स्पीकर्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं वो। ठीक है, थ्रू सच इवेंट्स
Students are made to participate and coordinate different events wherein they go to know how exactly things are managed. और क्या होगा, थ्रू सच इवेंट, इस ऐसे इवेंट्स के थ्रू जो स्टूडेंट्स होंगे ना, वो उसको स्टूडेंट को इस तरह से बनाया जाता है कि वो पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, ऐसे इवेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए, जहाँ भी दे गो टू नो हाउ, वहाँ पे वो जान पाएंगे कि एग्जैक्टली थिंग्स को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से काम करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चे वहाँ पे जान पाएंगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स द फाउंडेशन एंड को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज provide practical exposure and opportunities to implement what students learn in the classroom। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो क्लासरूम टीचिंग है ना, वो प्रोवाइड करेगा बच्चे को फाउंडेशन। फाउंडेशन समझते हैं, किसी भी चीज़ की नींव, किसी भी चीज़ का बेसिक। तो इससे क्या होता है, बच्चा एक बेसिक सीख पाएगा और को करिकुलर कर पाएगा, एक्टिविटीज़ में भाग ले पाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये सारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, प्रैक्टिकल उनका जो एक्सपोजर है, उनको एक मतलब कि उनको ना प्रैक्टिकल चीज़ों में भाग लेने के लिए उनको इतनी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्लास में कि किस तरह से लर्न करना चाहिए। मतलब जैसे मैं बता रही थी ना अभी बी स्कूल की, तो वहाँ की बात हो रही है कि बच्चों को इस तरह से उनका जो डेवलपमेंट है किया जाए। इससे क्या होगा कि दिस हेल्प इन द डेवलपिंग द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, inculcating various soft skills in them which otherwise are difficult to teach। तो देखो क्या होगा इन सारी चीज़ों से, कि बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, उसमें बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। ठीक है, इनकल इनकलकेटिंग वेरियस सॉफ्ट, वो क्या होगा, बहुत तरह के सॉफ्ट स्किल्स सीख पाएंगे जिनको कि सिखाना मुश्किल था। देखो क्या होता है, जो जो बच्चों को सिखाना मुश्किल होता है ना, वो जब वो टीम बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों के ग्रुप में, तो वो क्या होता है, वो इजीली सीख पाते हैं। तो क्या होगा कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, ताकि वो हर चीज़ों को अच्छे से सीख पाए और दुनिया में कैसे बाहर निकल के जीना है, उनको खुद किस तरह से अपनी एक खुद की इमेज बनानी है, वो चीज़ें वो जान पाए। ठीक है, तो इतना समझ में आया। देखो ये पैसेज तो हमारा खत्म हो गया है, हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। विच फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, विच ऑफ these does not provide industry exposure to students business school। बिजनेस स्कूल में क्या नहीं बताया जाता है स्टूडेंट को। देखो, टेक्स्ट बुक है, कॉन्फ्रेंस है, इंडस्ट्रियल विजिट है, गेस्ट लेक्चर है। तो देखो हमारा जो फर्स्ट है ना, वो आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्कूल में कोई प्रॉपरली टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं बताया जाता है। उसमें तो ये बताया जाता है कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं बताया जाता है। ठीक है, ये तो एकेडमिक्स वगैरह में बताई जाती है ना, तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द न्यू एजुकेशन सिस्टम हैज शिफ्टेड फोकस ऑन। जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है ना, उसने फोकस किया है किस चीज़ पे। देखो ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास, सोशल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। देखो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ये हमारे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में ये वर्ड नहीं आया है। और न्यू एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट की तो बात हुई ही नहीं है ना, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल डेवलपमेंट की भी तो बात हुई ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का बौद्धिक विकास, तो बच्चे का बौद्धिक विकास तो वो तो एकेडमी में हो जाता है, स्कूल में ही हो जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा सोशल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट के बारे में बच्चों को बताया जाएगा, कि किस तरह से उनको सर्वाइव करना है, किस तरह से दुनिया को जानना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी कानून को, किसी भी चीज़ को लागू करना। ठीक है, कमेंस, एनफोर्स, इनकलकेट, कोऑर्डिनेट। देखो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बताती हूँ मैं आपको। इनकलकेट नहीं होगा, क्योंकि देखो जो इनकलकेट होता है इसका मतलब होता है कि कुछ अच्छी बातें सिखाना, अच्छी आदत किसी में डालना, बार बार उसको रिपीट करके, तो ये तो नहीं होगा आंसर। कमेंट्स किसी भी चीज़ की शुरुआत करना और लागू करना में डिफरेंस है ना। एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनफोर्स मीन्स लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट। जो पैसेज दे रखा है ना, मेनली किस चीज़ के बारे में दे रखा है।
Importance of teaching soft skills, preparing a student for survival in the real world, the need to change the education system, participation of student in extra curriculum. देखो क्या आंसर नहीं हो सकता. Participate in the participation of student in extra curriculum activities. देखो इसका जो मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब देखो और आंसर्स क्यों नहीं है, एक मिनट में बताती हूँ आपको. इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग सॉफ्ट स्किल्स, इसके बारे में बात तो हुई है, बट सबसे पहले बात क्या हुई है कि बच्चा बाहर सरवाइव कैसे कर पाएगा. जैसे आप इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ेंगे ना, तो दूसरी लाइन में ही लिखा है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड में किस तरह से सरवाइव कर पाएगा, है ना. तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा. ठीक है. द नीड टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम इन 21st सेंचुरी. देखो एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत ही इसलिए है ताकि बच्चा रियल वर्ल्ड में सरवाइव कर सके, क्योंकि दूसरी लाइन में था ये. ठीक है. पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. पार्टिसिपेट तो तभी करेगा ना जब ये सारे चेंज आ पाएंगे इसमें, है ना. तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा बी हमारा करेक्ट आंसर. ठीक है, ये वाला नहीं होगा आंसर. मेन यहाँ पे बात हुई है कि बच्चा रियल वर्ल्ड में सरवाइव कैसे करेगा. नेक्स्ट है हमारा, देखो व्हाट हैज़ हिंडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट. बच्चे के डेवलपमेंट में क्या हिंडर्ड है, क्या एक बाधा है. एक्सपेंडिंग एकेडमिक्स, इंडल्जिंग इन को गेटिंग आउट इनटू द फील्ड, नॉट गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. देखो बच्चों के विकास में क्या एक हिंडर्ड है, क्या एक बाधा है, तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का, यही बच्चों के डेवलपमेंट में बाधा है. ठीक है. और अदर में देख लेते हैं, ये तो होगा ही नहीं, एकेडमिक्स के बारे में दी गई है बात इसमें. इंडल्जिंग इन को करिकुलर एक्टिविटी, हाँ इसमें तो एक्टिविटीज़ में भाग लेना है क्योंकि बच्चों का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो गेन हो पाए, है ना. तो गेन नहीं हो पा रहा तभी तो बच्चों की इसमें बाधा है ना. तो करेक्ट आंसर ना हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है कि क्या बाधा है, नॉट गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. ठीक है. तो देखो हमारा ना ये खत्म हो गया है. वोकेबलरी पे आ जाते हैं. देखो फर्स्ट वर्ड है हमारा होक्स. होक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी को ठग लेना, उसको धोखा दे देना, मजाक बना देना, धोखा भी लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. और यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि होक्स एक ऐसा झूठ होता है जो जानबूझकर सच प्रतीत होने के लिए गढ़ा गया है. इसका उद्देश्य किसी को ठगना हो सकता है, किसी को धोखा देना हो सकता है. ठीक है. हिंडर मतलब डिले करना, ऑब्स्टेकल डालना, बाधा करना, है ना. किसी के कार्य करने की क्षमता या किसी के विकास को बाधित करना, अवरुद्ध कर देना. पेविंग द वे, देखो ये ना एक ईडियम होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को पॉसिबल बनाना, ईजियर बनाना. ठीक है. यानी कि यहाँ पे एजुकेशन को पेविंग द वे की बात की गई ना, एजुकेशन को ईजी बनाना मतलब कि उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को डालना. नेक्स्ट है देखो एस्थेटिक, इंपॉर्टेंट है ये एस्थेटिक वाला आपका. अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द नेचर ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट, जिसमें ब्यूटी एंड आर्ट की बात की गई हो. एक्सपोजर मतलब द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग पब्लिक, किसी भी चीज़ को पब्लिकली करना उसको कहते हैं एक्सपोज करना, एक्सपोजर करना. एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, कंप्लीटली नेसेसरी, दैट यू मस्ट हैव टू डू, जो बहुत जरूरी है जिसको करना ही है. इनकलकेट मतलब टू फिक्स बिलीव्स और आइडियाज इन समवंस माइंड, किसी के माइंड में कुछ बिलीव्स कुछ आइडियाज को फिक्स करना, स्पेशली रिपीटिंग दम, इसको बार बार रिपीट करके. अच्छा इनकलकेट का ना मैंने आपका यहाँ पे सिनोनिम्स डाला क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड था. देखो जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ना मैं उसके सिनोनिम्स डाल ही देती हूँ. तो इंस्टिल, इनफिक्स, इन्फ्यूज, इसका मतलब होता है जबरदस्ती किसी के माइंड में किसी चीज़ को डालना. ठीक है. ताकि वो उसको लर्न कर पाए, याद कर पाए या उसको समझ पाए. और जबरदस्ती डालना इट मीन्स कि बार बार उसको प्रैक्टिकल के बार बार उसको रिवाइज करके रिवीजन करके बार बार बोल के डालना किसी के दिमाग में. ठीक है. तो देखो हमारा कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे खत्म हो गया है. अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है. सो थैंक यू सो मच.